सनातन नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान नहीं होता, सारे जगत में भारतीयों का नाम नहीं होता। Hinduism gave the world Christianity and Judaism. Judaism and Christianity came from India. What are the connections between Christianity and the Hindu faith? Hindu faith is the mother of Christianity. You would not have Christianity if it were not for the Hindus. The Hindus gave birth to Christianity. What about Abraham and Sarah? There was no Abraham. Abraham never existed. There was nobody ever named Abraham. There was a religious belief system in India called Brahman. And you put an A in front of Brahmins, it becomes Abram. And that was the name of Abraham before he changed his name to Abraham. It's Abram. And Abram comes from the Brahmin religion of India. And in the Brahmin religion, you have a goddess. The goddess name in India was called Saraswati. So you have Abraman and Sarah, or Abraham and Sarah. There was no Abraham. There's Abraman and Saraswati. So when you hear the different religions say we're Abrahamic religion, like the Muslims, Jews are Abrahamic religion, there was no Abraham. Never existed. सनातन धर्म हमारे देश की आत्मा है और आपने देखा पिछले 2 दिनों में जन्माष्टमी के त्योहार को कितने हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और विदेशों में भी मनाया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ खास लेकर आए हैं जो जन्माष्टमी को लेकर है, जो आपके दिल को आनंद देगी, खुशी देगी। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान ने भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूजा की और देश में तरक्की और हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता की भावना के लिए प्रार्थना की। रूबी आसिफ खान गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना काफी समय पहले से करती आ रही हैं। कभी कभी वह घर पर गणेश मूर्ति भी स्थापित करती हैं और दुर्गा नवमी के दौरान 9 दिन का उपवास भी करती हैं। अब उन्होंने जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा की है। रूबी ने पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाया, फिर त्रयंबक वस्त्र भोजन की तैयारी की और आरती की, जैसे हमेशा करते आई हैं। उन्होंने शहर और पूरे देश में शांति, समृद्धि और हिंदू मुस्लिम सहमति के लिए प्रार्थना की। दूसरी खबर उज्बेकिस्तान से है। भगवान कृष्ण की महिमा केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में है। श्री कृष्ण के श्रद्धालु उज्बेकिस्तान में भी हैं। श्री कृष्ण को उज्बेकिस्तान में भी पूजा जाता है। इस देश में भी लोगों को कृष्ण के जीवन काल से जुड़ी सभी बातों का ज्ञान है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा भाव है। मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता वाला देश है उज्बेकिस्तान। इस देश का खिवा शहर आज भी अपने अंदर हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है। इस शहर में एक बड़ी ही निराली परंपरा के अनुसार घरों का निर्माण किया गया है, जो हजारों वर्ष पहले भी आपसी भाईचारों की मिसाल कायम करते हैं। साथ ही उज्बेकिस्तान में आज भी भगवान श्री कृष्ण पूजनीय हैं। प्राचीन शहरों से पता चलता है कि हमारी सभ्यताओं में पहले भी आपसी भाईचारे को ही तवज्जो दी जाती थी। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान भी करीब 1400 वर्ष पुरानी सभ्यता को दर्शाता है। इस देश के खरेजम क्षेत्र से थोड़ी दूर पर एक खिवा शहर में इस प्राचीनतम शहर की सभ्यता को संरक्षित करके रखा हुआ है। इस शहर की सभ्यता में अधिकतम घरों का रास्ता एक दूसरे के घरों के बीच से होकर गुजरता है। इस तरह के रास्ते को बनाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और किसी भी परिस्थिति में आपसी सहयोग के साथ ही अपना जीवन यापन करें। इस शहर में अधिक लोग नहीं रहते, लेकिन यहाँ के घरों की वास्तुकला हजारों वर्ष पहले भी लाजवाब था या बेजोड़ कह सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले ईरान से लोग आए थे, जिस कारण आज भी यहाँ पर पूर्वी ईरान की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ईरानियों के पश्चात इस शहर में तुर्की आए थे। तुर्की से आए लोगों ने यहाँ पर अपना शासन भी किया था। पुरातत्व विभाग के लोगों ने दावा किया है
कि यह नगरी बिल्कुल कृष्ण भक्तों जैसी है, क्योंकि यहाँ पर घर घर में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति मिलती है और लोग उनकी पूजा करते हैं। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आई और ये एक हैरान करने वाली खबर है। यहाँ एक मुस्लिम महिला भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। वह हमेशा हरि की सेवा में लगी रहती है। उसकी शादी हो गई है। जब ससुराल वालों को पता चला कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है तो वे नाराज हो गए। उन्होंने महिला की पूजा का विरोध किया, मगर उसकी भक्ति नहीं छूटी। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले में शौहर ने भी उसका साथ नहीं दिया। इस बात को लेकर उसकी दोनों की अनबन हो गई। इसके बाद नौबत तलाक तक आ गई। बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम शहनाज है। वो फरीदपुर के गांव ठहरी की रहने वाली है। उसकी 2018 में शादी हुई थी। ससुराल में भी उसने कृष्ण भक्ति करनी नहीं छोड़ी। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। शौहर ने भी तलाक देकर सारे रिश्ते खत्म कर लिए। असल में शहनाज बचपन से ही हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होती थी। इसी कारण वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त बन गई थी। हुआ यूं था कि शादी के बाद उसके शौहर ने उसे श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देख लिया। ससुराल वालों ने इस बात का विरोध किया। शहनाज ने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो अपने मायके आकर रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके भविष्य का क्या होगा। उसे पता था कि वह श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकती। इसी बीच उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त पवन से हुई। इसके बाद दोनों ने मणिनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। दोनों इस शादी से बहुत खुश है। हालांकि शहनाज और पवन ने अब पुलिस सुरक्षा की मांग की है। शहनाज को इस बात की खुशी है कि अब उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी पड़ेगी। वह अब अपने भगवान की बिना डरे पूजा कर सकती है। देखा दोस्तों, भगवान कृष्ण ने किस तरीके से शहनाज का साथ दिया और अपने भक्त की रक्षा की। चौथी खबर तो आपको और आनंद देने वाली है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर माताएं अपने बच्चों को राधा की तरह तैयार करती हैं, कृष्णा की तरह तैयार करती हैं। इस दिन सड़क पर आपको लगभग हर माँ की गोद में छोटे से कान्हा जी दिखाई देते होंगे। लेकिन अलीगढ़ से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने अपने बेटे को श्री कृष्ण बनाया है। दरअसल अलीगढ़ में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम समाज की एक महिला भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रही हैं। श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भारत के हर हिंदू परिवार में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, लेकिन अलीगढ़ की एक मुस्लिम महिला ने भी अपने बेटे को श्री कृष्ण के रूप में तैयार किया। इस महिला का नाम रूबी आसिफ खान है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के इन मुस्लिम भक्तों के बारे में। इनके बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। धर्म की आड़ में मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों की इस देश में कमी नहीं है, तो वहीं इस देश में ऐसे भी उदाहरण हैं जो सनातन धर्म और इस्लाम के बंटवारे से परे खुद को भगवान कृष्ण की भक्ति में डुबोकर भव सागर को पार कर चुके हैं। हमारे देश और विदेश में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई और हम सभी भक्ति के सागर में आज भी डूबे हुए हैं। इस मौके पर आज हम बात करेंगे उन महान मुस्लिम कवियों के बारे में जिन्हें सारी दुनिया कृष्ण भक्त के नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।